तो यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड ईयर ऑफ फेडरलिज्म वाज फाउंड, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। तो आप गांव और जो शहर हैं, छोटे शहर या बड़े शहर, उनको गवर्न करने के लिए थर्ड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यूज़, लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी इंडिया में है। पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़, यहाँ पर भी जो 18 साल से जो बड़े हैं वो। अच्छा, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन भी, आप एज यू नो वुमेंस को या SC ST कास्ट के जो पीपल हैं उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। दीज डिफरेंट टीयर्स दे एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। वो तीनों जो टीयर्स हैं, तीनों जो पायदान हैं जो ये हमारे फेडरल गवर्नमेंट के, इनके डिफरेंट डिफरेंट या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंट इनके लॉज हैं, रूल्स हैं, एंड दे हैव डिफरेंट रिसोर्सेज आल्सो। व्हाट ये हमने तो देखिए आप यहाँ पर, दिस वी हैव डन। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। कुछ एक लिस्ट भी प्रोवाइडेड है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट जो है वो पूरी कंट्री के लिए है, जैसे कि उस गवर्नमेंट, उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे डिफेंस है, रेलवेज है, एयरवेज हैं, ये सारे जो है यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। और स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ है, और जैसे जो स्टेट के जो पीपल हैं उनका अफेयर्स हैं, तो दैट ऑल आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सर्विसेज, etc., they are all mentioned in the state list. And concurrent list is also there. Concurrent list is union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in the concurrent list. Concurrent list होती है कि मीन उस लिस्ट में जो फॉरेस्ट आता है, एजुकेशन आती है, ट्रेड आता है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी सब्जेक्ट, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ, जो विषय हैं ये कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जो दोनों का उनमें इंटरेस्ट होता है, यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो उसमें इंटरेस्ट होता है। तो दीज आर द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट। एक और लिस्ट होती है, दैट इज रेसिड्यूरी। रेसिड्यूअल मतलब जो बचा कुछ, जो बचे कुछ, जो प्रोविजंस हैं, जो बची हुई ड्यूटीज़ हैं, दीज सब्जेक्ट, कुछ विषय जो बच जाते हैं विच डू नॉट इंक्लूड, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट। एंड जैसे IT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें जो है ये कौन से लिस्ट में आते हैं? दे आर इंक्लूडेड इन द रेसिड्यूरी लिस्ट, मतलब जो व्हाट इज लेफ्ट। ओके, तो हियर यू हैव रेड अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फेडरलिज्म, क्या क्या है उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, और हाउ द डिवीजन ऑफ पावर इज देयर, how they work. These all concepts are included in this. Union government has a power to legislate on this residuary subjects. जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उसमें उसके पास पावर होती है कि वो इनमें इन सारे सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेशंस ला सकती हैं, लॉ ला सकती हैं, कानून ला सकती है। बट ओवरऑल सेंटर जो है, स्टेट सेंटर की जो गवर्नमेंट है हमारी, जो लोकसभा है जैसे इंडिया में, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे डिसाइड, वो लॉज, वो कानून बनाते हैं, दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल as a responsible citizen, we have to follow this all. Okay, so here it is all with the lesson.